हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडेक्स प्रिडिक्शन। हम लोग बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं और आज का वीडियो उसका 3 नंबर वीडियो है। जो लोग पिछला 2 वीडियो देख चुके हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि आपको पिछला 2 वीडियो कैसा लगा, और जो नहीं देखे हैं वो जरूर देखिए क्योंकि वो पिछला 2 वीडियो के साथ ये वीडियो इंटरलिंक है, तो आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए पिछले 2 वीडियो का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले हम देखे थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद देखे थे कॉल प्रीमियम, पुट प्रीमियम एंड टाइम वैल्यू, ये सब क्या होता है। तो पहले प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर क्या रहता है? प्रीमियम के अंदर रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, और एट द मनी एंड आउट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाता है 0। और कॉल ऑप्शन के इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन का होता है करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन का क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस। उसके बाद देखे थे टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होता है? एटीएम में होता है मैक्सिमम, और जितना एटीएम से दूर मतलब इन द मनी और आउट द मनी दोनों साइड पे क्या होता है? धीरे धीरे कम होते रहता है। उसके बाद देखे थे एक्सपायरी डे में जाके प्रीमियम क्या हो जाता है? प्रीमियम इक्वल टू हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक्सपायरी डे में टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम वैल्यू हो जाता है 0। और क्या होता है? जितना आउट द मनी ऑप्शन रहता है वो कॉल का हो या तो पुट का, सभी हो जाता है 0। तो अभी आज का वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ये प्रीमियम जो घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये प्रीमियम जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, और जो घट रहा है वो भी कैसे घट रहा है, ये देखेंगे। मान लेते हैं कि मंथ के शुरू में हम लोग एक ऑप्शन खरीदे थे एट द मनी के, जब मार्केट का प्राइस था 18,000, और उसके लिए हम लोग 100 रुपीज का प्रीमियम दिए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक महीना बाद मार्केट या तो 18,000 या तो 18,000 से थोड़ा नीचे बंद हुआ, तो फाइनली हमारा प्रीमियम का प्राइस कितना हो गया 0। तो अब ये जो ऑप्शन 100 से आके 0 हो गया, तो ये 0 कैसे हुआ और इसके अंदर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। तो चलिए अब देरी ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम का बढ़ने या घटने का पीछे टोटल 5 फैक्टर काम करता है। इसको हम लोग 5 ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहला नंबर होता है डेल्टा, 2 नंबर गामा, नंबर 3 थीटा, नंबर 4 वेगा, और 5 है रो। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेल्टा के बारे में, और बाकी जो 4 है वो 1 बाय 1 वीडियो में आते रहेंगे। So now what is the definition of delta? The amount and option price is expected to move based on a 1 rupees change in the underlying stock or index. मतलब आपका स्टॉक प्राइस या तो इंडेक्स प्राइस 1 रुपीज चेंज होने के बाद आपका प्रीमियम में जितना चेंज होगा वो होता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन का डेल्टा। मान लेते हैं कि हम लोग एक ऑप्शन खरीदे थे 18,000 का कॉल। ठीक है, अब निफ्टी 18,000 से 18,100 हो गया, तो हम लोग जब खरीदे थे तो हमारा प्रीमियम था 100 रुपीज। अब मार्केट में चेंज हुआ 100 पॉइंट, तो हमारा प्रीमियम में कितना चेंज होगा ये बताता है डेल्टा। तो अगर उस पर्टिकुलर ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू हमको पता है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा प्रीमियम का फाइनल वैल्यू कितना होगा। 120 होगा ना 150 होगा या तो 200, कौन सा होगा। मान लेते हैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू है 50 और 0.5। एक्चुअली होना चाहिए 50%, लेकिन हम लोग डेल्टा को कभी परसेंट में नहीं बोलते हैं, बोलते हैं नंबर पे। तो यहाँ पे हमारा मार्केट मूव हुआ 100 पॉइंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन का मूवमेंट कितना होगा? ऑप्शन का मूवमेंट डेल्टा है 0.5 इंटू 100 पॉइंट इक्वल टू 50 पॉइंट, मतलब हमारा ऑप्शन का फाइनल प्राइस होगा 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। क्योंकि हम लोग कॉल ऑप्शन लिए थे और मार्केट हमारी तरफ मतलब ऊपर गया, इसलिए हमको ये 50 ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। सो इन दिस केस डेल्टा इज पॉजिटिव, मतलब हमारा डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है, डेल्टा नेगेटिव भी होता है। जब मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना, तब डेल्टा होता है नेगेटिव, मतलब डेल्टा प्रीमियम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ये कैसे? मान लेते हैं कि हम लोग सोचे थे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो हम लोग खरीदे थे एट द मनी निफ्टी 50 का पी, 18,000 पी खरीदे थे 100 रुपीज पे। ठीक है, अब मार्केट नीचे ना जाके मार्केट चला गया ऊपर, मार्केट चला गया 18,000 टू 18,100। अब हमारा प्रीमियम का प्राइस कितना होगा? मान लेते हैं कि 18,000 पी का डेल्टा चल रहा है 0.4 या तो 40, और निफ्टी क्या कर रहा है? 100 पॉइंट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन का फाइनल प्राइस कितना होगा? मार्केट मूव किया 100 पॉइंट और हमारा डेल्टा है 0.4, सो 100 इंटू 0.4 मतलब 40 पॉइंट। अब ये 40 पॉइंट क्या होगा? हमारा माइनस होगा। पहले कितना था प्रीमियम? 100, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। ये 60 है हमारा फाइनल प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या हुआ? डेल्टा हमारा ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाला। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा तब डेल्टा हो जाएगा पॉजिटिव, और जब मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तब डेल्टा हो जाएगा नेगेटिव। तो डेल्टा का कैलकुलेशन समझ में आया? ऐसे हम लोग धीरे धीरे सभी फैक्टर को जानेंगे हमारे वीडियो सीरीज में। सच में यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑप्शन इज ए वेरी सिंपल थिंग, बस हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये डेल्टा का वैल्यू क्या हर टाइम एक ही रहता है, मतलब इट इज कांस्टेंट? नो, इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स हाईली डायनामिक। जब ये डेल्टा का वैल्यू स्टैटिक नहीं है डायनामिक। सो लेट्स सी व्हिच आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग डेल्टा। नंबर 1, टाइप ऑफ ऑप्शन और मनीनेस, मतलब हमारा ऑप्शन एट द मनी में है, इन द मनी में है या फिर आउट द मनी है, इसके ऊपर डेल्टा का वोलेटिलिटी डिपेंड करता है। नंबर 2, स्टॉक प्राइस और इंडेक्स प्राइस, मतलब स्टॉक या तो इंडेक्स का प्राइस कितना रुपए में चल रहा है, इसके ऊपर भी डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है। नंबर 3, टाइम एक्सपिरेशन, मतलब हमारा ऑप्शन को एक्सपायर होने में और कितना टाइम बाकी है। नंबर 4, वोलेटिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग जो स्टॉक या तो इंडेक्स का ऑप्शन ले रहे हैं वो कितना वोलेटाइल है, इसके ऊपर भी डेल्टा का वैल्यू डिपेंड करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मनीनेस। जनरली इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0.5, आउट द मनी का होता है लेस देन 0.5 एंड एट द मनी में होता है 0.5। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमको मार्केट डायरेक्शन पता होता है तब अगर हम इन द मनी ऑप्शन लेंगे तो उसमें हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा, और उसी टाइम में अगर हम लोग आउट द मनी ऑप्शन लेंगे तो वहां पे हमारा प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमको मार्केट का डायरेक्शन का पता चल जाता है, तब अगर हम लोग इन द मनी ऑप्शन लेंगे तो उसमें हमारा प्रॉफिट का मार्जिन अच्छा रहेगा। बट दिस इज जनरल केस, हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता है। जब बाजार हाईली वोलेटाइल होता है, या तो कुछ न्यूज से पहले या तो न्यूज के बाद, तब क्या होता है? तब होता है उल्टा, इन द मनी से आउट द मनी ऑप्शन लेने में आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहता है। चलिए आप देख लेते हैं कि स्टॉक प्राइस या तो इंडेक्स प्राइस के ऊपर डेल्टा कैसे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम आउट द मनी होते जाएंगे डेल्टा का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा, और जितना हम लोग इन द मनी की तरफ जाएंगे डेल्टा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 1 हो जाएगा। तो डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? मैक्सिमम हुआ 1 और मिनिमम हुआ 0। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ में ये चेंज कैसे होता है वो दिखाया गया है, और ये चेंज जो है वो ग्रेजुअली नहीं होता है, सडनली होता है। अभी आते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है पुट कॉल पैरिटी। सो व्हाट इज पुट कॉल पैरिटी? पुट कॉल पैरिटी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉल एंड पुट्स अंडरलाइंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कोई भी इंडेक्स या तो स्टॉक का जो ऑप्शन रहता है, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन, इसके अंदर में एक रिलेशन रहता है। अब ये रिलेशन क्या है? फ्यूचर्स प्राइस माइनस कॉल प्राइस प्लस पुट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू 0। सो इट्स लाइक ए इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सही होने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, पुट एंड कॉल सेम स्ट्राइक प्राइस का होना है, ठीक है, और उसका एक्सपायरी डेट भी सेम होना है, और दोनों ही सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का होना है। अब एक इजी एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट चल रहा है अभी 18,100 पे, ठीक है, और हम लोग 18,000 का ही कॉल और पुट खरीद रहे हैं। कॉल का प्राइस है मान लेते हैं 150 रुपीज और पुट का है 50 रुपीज। मान लेते हैं कि अभी फ्यूचर प्राइस बढ़ के हो गया 18,150, और हमारा कॉल का प्राइस 150 से बढ़ के हो गया 180 रुपीज। तो हमारा पुट का प्राइस कितना घटेगा ये हमको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। कैसे? इफ वी पुट ऑल दी वैल्यूज इन दिस इक्वेशन तो हमारा पुट का फाइनल प्राइस निकल के आएगा 30, मतलब पुट का प्राइस हुआ फाइनली 30 रुपीज। कॉल में कितना बढ़ा? कॉल में बढ़ा 30 रुपीज, और पुट में कितना घटा? पुट में घटा ओनली 20 रुपीज। अगर कॉल में 30 रुपीज बढ़ा तो पुट में भी 30 रुपीज घटना चाहिए, ऐसा ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर कॉल और पुट दोनों ही कोई आदमी खरीदता है तो यहाँ पे उसका 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉल का प्राइस इंक्रीज हुआ 30 रुपीज और पुट का घटा सिर्फ 20 रुपीज, तो यहाँ पे उसका 10 रुपीज बच गया। यहाँ पे उसका प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन लॉस का क्या हुआ? लॉस घट गया। हम लोग दोनों तरफ का लेके लॉस को कवर कर दिया, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड ए हेजिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ये कैसे हो रहा है ये भी चलो देख ही लेते हैं। लेट्स से मार्केट अभी चल रहा है 80,000 पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के
कॉल ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू और पुट ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू देखेंगे। पहले देख लेते हैं कॉल 17,800, ये इन द मनी है, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू 0.91, 70,850 डेल्टा वैल्यू 0.82, 17,900 0.77, 17,950 0.65। अब आ गया 18,000 जो कि है एट द मनी, ठीक है, इसका कितना है डेल्टा वैल्यू है 0.52। अब हम लोग जाएंगे धीरे धीरे आउट द मनी की तरफ। 18,050.35, 18,100.23, 18,150.18 एंड 18,200 पे आएगा 0.09। तो यहाँ का डेल्टा वैल्यू से क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है कि इन द मनी में डेल्टा वैल्यू है मैक्सिमम, और जितना आउट द मनी जा रहा है धीरे धीरे डेल्टा वैल्यू कम होते होते जीरो की तरफ जा रहा है। अब देख लेते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के इन द मनी कौन है? इन द मनी में है 18,200 जिसका डेल्टा वैल्यू 0.91, 18,150.81, 18,100.66, 18,050.56। अब एट द मनी 18,000 पे कितना है 0.48, 17,950 यहाँ से आउट द मनी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कितना है 0.35, 17,900.23, 17,850.18 एंड 17,800 पे है 0.09। यहाँ पे भी कॉल की तरह पुट में भी क्या हो रहा है, जितना इन द मनी से आउट द मनी जा रहा है डेल्टा का वैल्यू घटते घटते जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि देखो कोई भी सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल डेल्टा एंड पुट डेल्टा दोनों का समेशन इक्वल टू आता है 1। अब ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा लो उसका कॉल डेल्टा एंड पुट डेल्टा दोनों का समेशन इक्वल 1 ही आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड पुट कॉल पैरिटी। अभी मान लेते हैं कि मार्केट 50 पॉइंट से बढ़ गया, ठीक है, तो 17,800 का कॉल प्राइस में कितना इंक्रीज होगा? होगा 50 इंटू डेल्टा 0.91, मतलब 45.5 पॉइंट इसका प्रीमियम में इंक्रीज होगा। वहीं पे 17,800 का पुट कितना घटेगा? 17,800 का पुट घटेगा 50 इंटू 0.09, मतलब 4.5 पॉइंट ओनली। मतलब आप अगर 17,800 का कॉल और पुट दोनों ही खरीदते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा, एक में होगा कॉल में प्रॉफिट होगा 45.5 और पुट में लॉस होगा 4.5 ओनली। तो फाइनली आपके पास 41 पॉइंट का प्रॉफिट बचेगा। अब इस सेम सिचुएशन में हम लोग अगर एट द मनी के कॉल और पुट खरीदते हैं तो क्या होता है? देखिए एट द मनी में कॉल का और पुट का दोनों का ही डेल्टा वैल्यू लगभग सेम है, एक में है 0.52, एक में है 0.48। तो इन दिस सिचुएशन हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मतलब कॉल में जितना पॉइंट बढ़ेगा लगभग लगभग उतना ही पुट में भी घट जाएगा। तो आई थिंक पुट कॉल पैरिटी सबको समझ में आ गया। अब चलो देख लेते हैं कि टाइम के साथ साथ डेल्टा का वैल्यू में कैसे चेंज होगा, मतलब एक्सपायरी डेट जितना नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे डेल्टा का वैल्यू कैसे चेंज होगा। कोई भी ऑप्शन का मैक्सिमम एक्सपायरी टाइम कितना होता है? वो होता है 3 महीने, ठीक है, और डेल्टा का वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम होता है 0। मान लेते हैं कि हम लोग 18,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदे हैं, ठीक है, अब मार्केट चल रहा है 17,800, तो अभी हम लोग आउट द मनी में है, ठीक है, तो एक्सपायरी डे में इसका डेल्टा वैल्यू कितना होगा? ये होगा 0। अब जब मार्केट 18,000 से बढ़ के 18,050, 900, 950 भी हो जाएगा ना एक्सपायरी में, तो भी उसका डेल्टा वैल्यू रहेगा 0। लेकिन जब भी वो 18,000 टच करेगा वही डेल्टा 0 से बढ़ के हो जाएगा 0.5, और एक्सपायरी डे में अगर वो और भी बढ़ गया, मतलब मान लो कि 18,050 हो गया मार्केट, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हुआ? इन द मनी हो गया, तो तुरंत उसका डेल्टा वैल्यू 0.5 से चेंज होके हो जाएगा 1। और जैसे जैसे मार्केट और भी बढ़ता जाएगा हमारा ऑप्शन उतना ही ज्यादा इन द मनी होते जाएगा, लेकिन उसका डेल्टा वैल्यू रहेगा 1 ही, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू है 1। अब ये तो गया एक्सपायरी डे। मान लीजिए कि ऑप्शन को हमारे एक्सपायर होते में अभी भी 1 मंथ बाकी है, तब क्या होगा? तब पहले 17,800 पे हमारा वैल्यू था 0, अब 0 नहीं होगा क्योंकि एक्सपायरी होने में अभी भी बहुत टाइम बाकी है, तो वो 0 से थोड़ा ऊपर रहेगा, मान लेते हैं कि 0.05। अब जब एक महीना बाकी है एक्सपायरी में, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा हमारा डेल्टा वैल्यू धीरे धीरे 0.5 से 15, 0.25, 0.35 ऐसे बढ़ते जाएगा। एट द मनी में हो जाएगा 0.55। अब इन द मनी में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0.6, 0.7, 0.85 और मैक्सिमम हो जाएगा 0.95। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे कभी भी
अगर एक्सपायरी में टाइम बचा है तो हमारा डेल्टा वैल्यू 1 कभी नहीं होने वाला है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 ये सिर्फ एक्सपायरी में ही होगा, उससे पहले नहीं। अब चले जाते हैं जब एक्सपायरी में अभी भी 2 महीना बचा है, मतलब 2 मंथ्स। तब क्या होगा, तब मैक्सिमम 18,200 पहले था 95, अभी हो जाएगा 0.91, मतलब यहाँ पे थोड़ा डेल्टा वैल्यू घट गया। ठीक है। और यहाँ पे 17,800 पे कितना था, पहले था 0.05, अब 0.05 नहीं रहेगा, थोड़ा और घट के 0.03 हो जाएगा। सेम लाइक एट द मनी में पहले कितना था 0.55, अब वो भी घट के हो जाएगा 0.51। तो यहाँ से तो एक चीज क्लियर हो जाता है कि एक्सपायरी से नजदीक आने के बाद हम लोगों को सिर्फ इन द मनी ऑप्शन ही खरीदना है, मतलब बायर के लिए। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होगा, वैसे प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारा सही रहेगा। और ऑप्शन सेलर के लिए होगा उल्टा, जितना एक्सपायरी नजदीक आएगा ऑप्शन सेलर क्या करेगा, जितना आउट ऑफ द मनी है उतना सेल करेगा, क्योंकि उसका डेल्टा वैल्यू और ज्यादा गिरेगा, तो उसमें ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट बनेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि जनरली डेल्टा का वैल्यू कैसा रहता है। देखिए, कैलकुलेशन तो किया जा सकता है, लेकिन मार्केट जब चल रहा है आप तभी कैलकुलेशन करेंगे या तो आपका प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसीलिए एक जनरल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टारगेट देने का या तो स्टॉप लॉस देने का एक जनरल आइडिया बन जाएगा। मान लेते हैं कि मार्केट अभी चल रहा है 18,000 पे। ठीक है। तो जनरली हम लोग एट द मनी किसको मानते हैं, मानते हैं करेंट प्राइस प्लस माइनस 0.05%। मतलब करेंट प्राइस से प्लस माइनस 0.5%, इसके अंदर जो जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आएगा, उसको हम लोग एटीएम मान के चलेंगे। और कोई भी एटीएम में हमारा डेल्टा का वैल्यू रहेगा 0.45 टू 0.55। अब देखिए यहाँ पे एक रेंज दिया है हम लोगों ने। ये रेंज क्यों, क्योंकि मार्केट का तब मार्केट कौन से सिचुएशन में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो डेल्टा थोड़ा ज्यादा रहेगा, वोलेटिलिटी कम है तो डेल्टा थोड़ा कम रहेगा। इस वजह से यहाँ पे एक रेंज दिया है हम लोगों ने। अब स्लाइट इन द मनी कितना होता है, 0.5 टू 2% तक। ठीक है। और इसके अंदर डेल्टा का वैल्यू रहेगा 0.6 टू 0.8। अब देखिए डीप इन द मनी मतलब 2 टू 5%, इसके अंदर हमारा डेल्टा का वैल्यू रहेगा 0.8 टू 1। सेम लाइक स्लाइट आउट ऑफ द मनी, ये कितना आता है 0.5 टू 2% तक, और इसके अंदर डेल्टा का वैल्यू कितना रहता है 0.3 टू 0.45। और डीप आउट ऑफ द मनी ये होता है 2 टू 5%, और इसके अंदर डेल्टा का वैल्यू रहता है 0 टू 0.03। तो इस चार्ट से हमको क्या पता चलता है, इस चार्ट से पता चलता है कि जब भी हमारा ऑप्शन आउट द मनी से इन द मनी में आएगा तो रैपिडली इंक्रीज होगा उसका डेल्टा वैल्यू में। और जब वो आउट द मनी में है या तो इन द मनी में ही है तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। और ये रैपिड चेंज और भी ज्यादा दिखने को मिलता है ऑप्शन के एक्सपायरी जितना नजदीक होता है। अब चले आते हैं आज का लास्ट पॉइंट में, डेल्टा का वैल्यू वोलेटिलिटी के साथ कैसे चेंज होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास है 18,000 का एक कॉल। ठीक है। अब जब मार्केट चला है 17,800 पे, मतलब हम लोग है आउट द मनी। और मान लेते हैं कि अभी वोलेटिलिटी चल रहा है 10% पे। ठीक है। और हमारा डेल्टा वैल्यू है 0.01। अब मान लेते हैं अचानक से वोलेटिलिटी बढ़ के 25% हो गया, तो हमारा डेल्टा वैल्यू कितना होगा, तो हमारा डेल्टा वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 0.12। और मान लीजिए कि हमारा वोलेटिलिटी और भी बढ़ के 45% हो गया, तब क्या होगा, तब हमारा डेल्टा वैल्यू हो जाएगा 0.25। इसका मतलब क्या हुआ, आउट द मनी में वोलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ डेल्टा वैल्यू भी बढ़ता है। अब चले जाते हैं एट द मनी में। एट द मनी मतलब 18,000। यहाँ पे जब वोलेटिलिटी है 10% तब है डेल्टा वैल्यू 0.51। इंडेक्स का वोलेटिलिटी और भी बढ़ के हो गया 25%, बट हमारा डेल्टा वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ा, 0.51 से बढ़ा 0.52। और जब इंडेक्स वोलेटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गया 45%, तब क्या हुआ, हमारा डेल्टा वैल्यू थोड़ा घट के हो गया 0.48। इसका मोटा मोटा मतलब यह हुआ कि एट द मनी पे वोलेटिलिटी का कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अब चले आते हैं इन द मनी, डीप इन द मनी चले आते हैं 18,200। ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स वोलेटिलिटी है 10%, तब हमारा डेल्टा वैल्यू है 1। अब वोलेटिलिटी बढ़ के हो गया 25%, देखिए डेल्टा वैल्यू घट गया 0.9। वोलेटिलिटी अगर और भी बढ़ गया 45%, तो हमारा डेल्टा वैल्यू और भी घट के हो गया 0.81। इसका मतलब हुआ इन द मनी में वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगा तो हमारा डेल्टा का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब उल्टा इफेक्ट करेगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन डेल्टा वैल्यू।
increase in volatility leads to increase in out the money delta value and decrease in the money delta value। मतलब अगर कोई भी हाईली वोलाटाइल डे है तब हमको आउट द मनी ऑप्शन खरीदने में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा इन द मनी ऑप्शन खरीदने से। अब ये हाईली वोलाटाइल डे कब कब होता है? जैसे मान लीजिए बजट डे होता है, आरबीआई पॉलिसी आने वाला है, या तो कोई डेटा आने वाला है, लेबर डेटा या तो जॉब डेटा। इस डेट में हमको हमेशा आउट द मनी ऑप्शन में स्कोप बना के रखना है। तो आशा करेंगे कि ये जो फैक्टर है डेल्टा, ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो हमको कमेंट करके पूछिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने के लिए। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि टॉपिक ही बड़े हैं, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बोलिए आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल इंडेक्स प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑप्शन ग्रीक गामा। गामा क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर गामा का इफेक्ट क्या होता है और गामा के ऊपर कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमारे टीम इंडेक्स प्रेडिक्शन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय।